वेलकम टू द एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल। दिस इज़ प्रदीप। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है आपको दिखा होगा जैसे थंबनेल पे लिखा है कि सीए का जो एग्ज़ाम होता है भारत में उसका प्रोसेस क्या है। आज की इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे। इसमें जैसे कि आपको पता है कि जो सीए है वो आपका, जिसकी फुल फॉर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसका प्रोसेस क्या है, कैसे बनते हैं, कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, क्राइटेरिया क्या होता है, कितने साल लगते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आज की इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को जो हम क्या करने हैं, एक ऐसी इंटरेस्टेड बनाएंगे जिसमें आपको कंप्लीट सीए की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ भाई, साइंस बैकग्राउंड वाले भी सीए दे सकते हैं या नहीं दे सकते, आर्ट बैकग्राउंड वाले देंगे या नहीं देंगे, या खाली कॉमर्स वाले ही दे सकते हैं। दैट मीन आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मिलेगी। सब्जेक्ट कौन से होते हैं, पहले सीपीटी था तो अब उसका नाम क्या है, आईपीसीसी को अब क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट क्या है, आर्टिकलशिप है तो वो कितने साल की होती है, क्या होती है। उसके बाद फिर अगर हम सीए फाइनल में सब्जेक्ट में एक फ़ेल हो जाते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है, क्या हम उसको नेक्स्ट ईयर दे सकते हैं नहीं दे सकते। दैट मीन जितनी भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं सीए की, वो सारी आपको इस वीडियो में क्लियर हो जानी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो को आप फुल देखेंगे। जो भी आपको प्रॉब्लम्स आए, बीच में कोई अगर लगे क्वेश्चन क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, उसका रिप्लाई मैं कर दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभी जो चल रहा है, देखा होगा एक आपकी वेब सीरीज आई है हाफ सीए, तो उसके बेसिस पे बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी कि सिलेबस क्या है, कैसा होता है, पैटर्न क्या होता है। क्योंकि जैसे कि पता होगा आपको, पहले जो होता था सीपीटी होता था, बट वो अब सीपीटी नहीं होता है और वो आपका फाउंडेशन हो चुका है। तो सीए का प्रोसेस क्या है, 12th के बाद होता है, आफ्टर ग्रेजुएशन होता है, क्या होता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मैं इस वीडियो में दूंगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पता है कि आपको जो सीए है वो भारत के एक टफेस्ट एग्ज़ाम में से माना जाने वाला एक एग्ज़ाम है। जिस तरीके से आपके जो सिविल के एग्ज़ाम होते हैं यूपीएससी के, उसी तरीके से आपका सीए का भी एक बहुत टफ एग्ज़ाम माना जाने वाला है भारत के अंदर, जिसको सीए की फुल फॉर्म होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट में डिफरेंस होता है। अकाउंटेंट आप टैली और बीजी वगैरह करके आप बन सकते हैं, बट चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, जो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट को फाइनल एग्ज़ाम देने के बाद जब आईसीएआई के थ्रू आपको अप्रूवल मिल जाता है, तब आप क्या होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं। वैसे तो हमारे जो अगर बात करें हम इन इंडिया, साइंस स्ट्रीम को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, और लगता है जो कॉमर्स वाले हैं वो बैकग्राउंड उनका थोड़ा ठीक नहीं है। यानी कॉमर्स वो लेते हैं जिनके अंदर दैट मीन जो कैपेसिटी होती है वो उनकी स्टडी से रिलेटेड कम होती है। ठीक है, होता ना कि जो ज़्यादा परसेंटेज लाएगा तो कॉमर्स नहीं लेगा, साइंस लेगा, और जब परसेंटेज कम आ जाती है तो उसको साइंस की जगह कॉमर्स दिलाते हैं। यानी कि स्टैंडर्ड बना रखा है कि जो टॉपर्स होते हैं वो हमेशा साइंस लेते हैं, पीसीबीएम, और टॉपर्स में भी पीसीबी नहीं पीसीएम लिया जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। उसके बाद पीसीबी आती है, फिर कॉमर्स है, उसके बाद फिर आर्ट्स आती है। तो इस हिसाब से क्या है, स्टैंडर्ड बना रखा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपके साइंस के साथ ही साथ अगर बात करें तो कॉमर्स भी स्ट्रीम आपकी बहुत ही टफ स्ट्रीम में से मानी जाती है। ठीक है, जिसमें आपका अकाउंटेंसी हो गया, बिजनेस हो गया, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, ये सब्जेक्ट आपके होते हैं। तो देखिए, बात करें हम आगे कि जो सीए अगर आपको बनना है, सीए का एग्ज़ाम देना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करें, 12th पास आउट होनी चाहिए। ठीक है, आप 12th पास आउट होनी चाहिए। अगर आप 12th पास आउट है तो आप सीए एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, और उसके लिए आपको क्या है क्राइटेरिया, देखिए सीए एग्ज़ाम जो है टफेस्ट एग्ज़ाम में तो माना जाता है, परंतु इसको करने में भी ना टाइम ज़्यादा लगता है। इसका कोई आप कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है। जिस तरीके से आपका बीकॉम हो गया और उस बीएससी हो गई, या आपका बी हो गया, या फिर आपका बीसीए हो गया, बीबी हो गया, इस तरीके से जो आपके कोर्सेज़ होते हैं, इस तरीके का ये नहीं कि इसको कॉलेज से कराया जाता है। ठीक है, या इसके लिए कोई यूनिवर्सिटी बनी है, इसका एक कैंपस होता है। देखिए बताऊँ मैं सबसे पहले कि अब जो है, आप किसी भी बोर्ड से 12th पास आउट हैं अगर, तो उसके बाद फिर आप सीए फाउंडेशन का क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। जब आप सीए फाउंडेशन का फॉर्म फिल करेंगे तो आपको मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि पहले जो होता था वो आफ्टर 12th आप सीए फाउंडेशन की जगह क्या होता था, सीपीटी होता था। सीपीटी मतलब आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आते थे। ठीक है, पेपर होता था, और उसी में आपका फिर क्या होता है, 50+ मार्क्स लाने के बाद आपको एलिजिबल मान लिया जाता था। किसके लिए, आईपीसी के लिए। ठीक है, तो आईपीसीसी के लिए आप एलिजिबल होते थे, बट सीपीटी के बाद
ठीक है। 50% क्राइटेरिया होता था, 50+ लाने पे आपको क्या होता है, CPT क्लियर माना जाता था। पर अब ऐसा नहीं है, ये तो आपका MCQ होता था, बट अब क्या हुआ है, जब से फाउंडेशन कोर्स आ गया है, आपको CPT क्लियर करने के लिए भी 4 एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। कितने एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, 4। और आप ये मत सोचिए कि आपके चारों एग्ज़ाम MCQ होते हैं, जी नहीं, इसमें डिस्क्रिप्टिव भी है, न्यूमेरिकल सॉल्व भी करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले बात करूँ मैं 4 एग्ज़ाम कौन कौन से हैं। सबसे पहला आपका एग्ज़ाम होगा प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंट, यानी कि अकाउंटेंसी का होगा पहला, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि ये आपका MCQ नहीं है, ठीक है। इसमें कंप्लीट अकाउंट, फाइनल अकाउंट, डेप्रिसिएशन जो इस तरीके के हैं, आपका NPA वगैरह सब आता है। उसके बाद फिर सेकंड एग्ज़ाम होता है बिजनेस लॉ एंड बिजनेस क्या कहते हैं, बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, ये आपका सेकंड एग्ज़ाम हो जाता है। थर्ड होता है बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्ट्रैटेजी। फोर्थ है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। तो ये 4 एग्ज़ाम हैं आपके जिनको आप देने पड़ते हैं। इसमें MCQ है ये, और बाकी जो है आपको क्या होता है क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है। तो आप इसको देंगे और उसके बेसिस पे ही जब आप चारों में पास होते हैं तभी आपका CPT यानी कि CA फाउंडेशन क्लियर माना जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इनका क्राइटेरिया क्या है, क्या हम चारों में कितने भी मार्क्स ला सकते हैं, जी नहीं। सबके लिए क्राइटेरिया क्या दिया है, आपको हर एक एग्ज़ाम में मिनिमम 40 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं आउट ऑफ 100, ठीक है। 100 में से 40 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं। साथ ही साथ आपको 40 मार्क्स लाने के बाद क्या करेंगे आप, टोटल जो होता है, देखिए 100 का ये हुआ, बाकी मैं आपको बताऊंगा CA फाइनल अगर हम नहीं कर पाते तो क्या हमारे पास कोई स्कोप होता है, उसकी रिपोर्टिंग आपको मैं अभी देता हूँ वीडियो के एंड में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, आपका 100 मार्क्स का होता है पहला एग्ज़ाम, जिसमें से आपको 40 लाना है। फिर 100 का हुआ, 40 लाना है, अगेन 140, अगेन 140। इसका मतलब आपका 400 में से 160 मार्क्स लाने हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, यही CA की जो, देखिए CA बनना इतना आसान भी नहीं है, इनकी कैलकुलेशन ही अलग होती है। आप हर एक एग्ज़ाम में 40 मिनिमम मार्क्स लाएंगे तब तो आप क्या होता है, एलिजिबल है। बट एग्रीगेट आपका 160 नहीं होना चाहिए, इन चारों एग्ज़ाम का जोड़ करके आपका 200+ होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं यही मैथमेटिक्स के रूल की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं, ठीक है, क्योंकि ये कॉमर्स है, ठीक है, सबके बस की आसान भी नहीं है कॉमर्स। तो मैंने क्या बोला, टोटल आपका 160 होता है, बट नहीं, आपको 200 मार्क्स लाने पड़ेंगे तब आपका ये एलिजिबल माना जाएगा कि आप इसको मतलब क्रैक कर चुके हैं IPCC के लिए। क्लियर हुए? कहने का मतलब ये हुआ कि भाई मिनिमम आपके 40 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं सब में। ऐसा नहीं है कि 40 लेके आना है, 40 लाओ, किसी में 48 लाओ, किसी में 49 लाओ, किसी में 53 लाओ, मिला जुला के टोटल आपको 200 मार्क्स भी टोटल होना चाहिए। चलिए, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए, ये डिटेल भी दी है मैंने, सब आपको रिटर्न में मिला, इसकी PDF आपको मिल जाएगी। देखिए, कम से कम 40 नंबर लाने आपको ज़रूरी है, और टोटल मिला करके 200 नंबर आपको लेके आने इसमें होते हैं, यानी कि 50% मार्क्स अगर आप लाते हैं तो आपका CPT क्लियर माना जाएगा, और आप CA इंटरमीडिएट, जिसको हम क्या बोलते हैं, IPCC पहले कहते थे, अब इसका नाम दे दिया गया इंटरमीडिएट। CA इंटरमीडिएट के लिए आप क्या होते हैं, क्वालिफाई हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, CA इंटरमीडिएट के लिए जब आप क्वालिफाई होते हैं, जिसे IPCC कहते थे, उसमें कितने एग्ज़ाम होते हैं? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आपका जो CA इंटरमीडिएट होता है उसमें 8 पेपर होते हैं। अभी आप 4 पेपर दे के आए, यहाँ से आपको फ्री मिला। अब आप सोच रहे हैं कि हाँ, मैं एक CA के क्या हूँ, बनने के होड़ में आ चुका हूँ, यानी कि अब एक स्टेज पे आ चुके हैं। तो जी हाँ, अभी आपने सिर्फ पहला पेपर दिया है, अब आपको देना पड़ेगा CA इंटरमीडिएट का, जिसमें आपको 8 पेपर देने होते हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन से हैं, CA इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट बता दूँ मैं। देखिए, आपके जो 8 सब्जेक्ट हैं ये हैं। सबसे पहला अकाउंटिंग आप समझ रहे हैं। देखिए, एक्चुअली में CA है ही रिलेटेड टू अकाउंट, तो इसमें लॉ और अकाउंट ही सब कुछ चलता है, ठीक है। मैक्सिमम आपका लॉ और अकाउंट ही आएगा। अगले है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, ये लॉ आ गई। आगे है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। टैक्सेशन मतलब आपका टैक्स, ठीक है, जो आपने पढ़ा भी है, ग्रेजुएशन में भी है ये। आगे है एडवांस अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। देखिए, ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है, ऑडिटिंग का मतलब होता है
जो अकाउंटिंग होती है ना, उसको वेरीफाई करने के लिए ऑडिट कराना पड़ता है। ठीक है, आगे है इंटरप्रेसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्टैटिकल मैनेजमेंट। 7th पेपर आपका इसका होगा। एंड द लास्ट पेपर जो होगा आपका फाइनेंस मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। ये टोटल आपके 8 पेपर हो गए। किसके लिए हो गए? इंटरमीडिएट के लिए, जिसको हम IPCC कहते थे। जब आप ये 8 के 8 पेपर क्वालिफाई करते हैं, ऐसा नहीं है इसमें कि आपको 5 कर लिए 4 कर लिए, नहीं जी नहीं, आपको 8 के 8 क्वालिफाई करने हैं। ठीक है, जब 8 के 8 में क्वालिफाई हो जाते हैं तब आपको क्या होता है, ऑप्शन मिलता है 3 साल का, किसका? इंटर्नशिप का। भाई जब आपने इंटरमीडिएट कर लिया तो उसके बाद आप ये मत सोचिएगा कि मैं एलिजिबल हूँ CA फाइनल के लिए। जी नहीं, CA फाइनल के एग्ज़ाम देने के लिए उससे पहले आपको क्या करना पड़ता है, 3 साल का आर्टिकलशिप लेनी पड़ती है। देखिए, CA इंटरमीडिएट के 8 एग्ज़ाम पास कर लेने के बाद 3 साल की इंटर्नशिप, जिसको आर्टिकलशिप कहते हैं, लेनी पड़ती है। CA के अंडर में काम करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और जब आप 3 साल वहाँ पे खूब मेहनत करते हैं तब वहाँ एक सर्टिफिकेट मिलता है, और उस सर्टिफिकेट के बेस पे आर्टिकलशिप का आप फाइनल एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अगर आप इंटर्नशिप नहीं करते हैं, दैट मीन आर्टिकलशिप नहीं करते हैं, तो आप फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं है, दैट मीन आप फाइनल नहीं दे पाएंगे। अब क्या हुआ, देखिए हमने CA 3 साल की इंटर्नशिप भी ले ली। सबसे पहले हमने क्या करा, CPT एग्ज़ाम दिया, जिसको हम बोलते हैं CA फाउंडेशन। 4 सब्जेक्ट थे। उसके बाद फिर हम जब वो देते हैं तो हम IPCC, जिसको पहले बोलते थे, अब वो आपका इंटरमीडिएट है, उसको दिया। इंटरमीडिएट में हमने 8 एग्ज़ाम पास किए। अब उसके बाद आपने 3 साल की इंटर्नशिप लगाई, और 3 साल की इंटर्नशिप लगाने के बाद फिर आपके पास अब मौका आता है किसका? CA फाइनल का। तो CA फाइनल में भी आपके 8 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, CA फाइनल में भी आपके 8 सब्जेक्ट है। पहला फाइनेंस रिपोर्टिंग, स्ट्रेटजिकल फाइनेंस मैनेजमेंट, एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल इथिक्स, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक्स लॉज। आगे है स्ट्रेटजिकल कॉस्ट मैनेजमेंट एंड फॉर्मेशन एवोल्यूशन। एंड 6th में है आपका रिस्क मैनेजमेंट। अब देखिए 6th के पार्ट हैं। ठीक है, इनके मैनेजमेंट के आपके पार्ट हैं। कौन कौन से? रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंस सर्विस एंड कैपिटल मार्केटिंग, इंटरनेशनल टैक्सेशन, इकोनॉमिक लॉज, ग्लोब फाइनेंस रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ये आपके 6th में ही है पेपर। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका क्या हो जाता है, मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी। ठीक है, अब आपके फिर केस स्टडी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। और फिर आपका 6 पेपर हो जाते हैं। 7वां पेपर होता है डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। इंटरनेशनल टैक्सेशन भी इन्वॉल्व होती है। आगे फिर 8th आपका जो होता है इनडायरेक्ट टैक्स लॉज। ठीक है, ये आपके टोटल 8 एग्ज़ाम होते हैं, और इन 8 एग्ज़ाम को पास कर लेने के बाद ही आपके नाम के आगे CA वर्ड यूज़ हो जाता है, तब आप CA बन जाते हैं। ठीक है, तो ये था CA बनने का प्रोसेस। अब मैं आपको बता दूं कि ऑल ओवर इंडिया में CA बनने का 3 से 5% ही रिज़ल्ट है जो फर्स्ट अटैम्प्ट में CA क्लियर करते हैं। 3 to 5%, यानी कि आप ये सोच लीजिए UPSC से भी टफ अगर बोले तो उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या प्रोसेस बताया डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको क्या करनी है, 12th करनी है किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी आई मीन बोर्ड से। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, 12th पास करने के बाद आप CA फाउंडेशन का फॉर्म फिल करेंगे, और फिर आप उसमें एंट्रेंस देंगे, जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, MCQ भी हैं, डिस्क्रिप्टिव भी है। जब आप वो क्लियर कर लेते हैं, जिसमें आपको मिनिमम 40 ईच सब्जेक्ट एंड एग्रीगेट मोर देन 200 लेके आना है, और उसके बाद फिर जब आप CPT क्लियर कर लेते हैं, तो आपका अगला आता है IPCC, जिसको आप बोलते हैं CA इंटरमीडिएट। CA इंटरमीडिएट में आप 8 एग्ज़ाम देते हैं। 8 एग्ज़ाम देने के बाद फिर आपके पास आती है 3 साल की इंटर्नशिप, दैट मीन आर्टिकलशिप। 3 साल की आर्टिकलशिप लग करने के बाद फिर आप CA फाइनल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। CA फाइनल में फिर आपके 8 सब्जेक्ट होते हैं। फिर जब वो 8 सब्जेक्ट आप क्रैक कर लेते हैं, तब आपको CA का क्या होता है, लाइसेंस मिल जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये था प्रोसेस आपका CA बनने का। अब आप देखिए, उसके बाद फिर बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या CA बनना आसान है, या जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे या कुछ लोग जो बोल देते हैं कि नहीं भाई CA उनके लिए है जिनको नहीं पढ़ना होता है, तो आपको क्या लग रहा है कि सोचिए CA बनना कितना आसान है और कितना टफ। कॉमर्स इतना आसान भी नहीं है, सब कॉमर्स को झेल भी नहीं सकते हैं। ठीक है, अब अपने कमेंट्स दीजिए, अपने विचार दीजिए कि आपको क्या लगता है कि कॉमर्स कंपैरिजन साइंस
हार्ड है या टफ़ है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो, क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा। चले फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, गुड डे, टेक केयर।